दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, किसी भी राजनेता के मौत की राजनीति की जाती है। मतलब राजनेता की मौत जब हो जाती है तो उसके बारे में अलग अलग चर्चाएं होती रहती है और बाद में जब भी समय मिलता है तब तब उसकी मृत्यु का राजनीतिकरण हो जाता है। उसकी चर्चाएं बढ़ाकर उसके ऊपर विवाद उत्पन्न किए जाते हैं। महाराष्ट्र के एक नेता अशोक चव्हाण अपने क्षेत्र में बोलते वक्त, लोगों को संबोधित करते वक्त यही बात दोहरा रहे थे। इस पर दो विषय पर चर्चा हो सकती है। एक, वो जो बोल रहे थे उसमें सच्चाई क्या है, खुद के बारे में सच्चाई क्या है, और जिनका संदर्भ देकर वो बोल रहे थे वो क्या बात है। हमने देखा है कि अशोक चव्हाण ने भरी सभा में यह दावा किया है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है। वो सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये सरकार कर रही है ये बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये कर रहा है ये वो बात कर रहे हैं। और उनका भाषण सुनने के बाद एक सांसद पर वो आरोप लगा रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। मतलब मोदी का सांसद अशोक चव्हाण की हत्या करने की साजिश कर रहा है, ये अशोक चव्हाण खुद कह रहे हैं। सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, मतलब मोदी के, वो अशोक चव्हाण के हत्या की साजिश रच रहे हैं और यही आरोप अशोक चव्हाण भरी सभा में लगा रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सांसद है और जो आरोप लगा रहा है वो राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मंत्री भी है। दोस्तों, विनायक मेटे का नाम लेकर अशोक चव्हाण बोल रहे हैं कि मेरा विनायक मेटे करने की साजिश रची जा रही है। अब अशोक चव्हाण अपने मृत्यु की साजिश की बात कर रहे हैं, वो विनायक मेटे को क्यों बीच में ला रहे हैं? विनायक मेटे का स्वर्गवास हुए कई महीने बीत गए हैं। वो एक्सीडेंट था या और कुछ था, इसके बारे में भी अभी इंक्वायरी चल रही है। लगभग उनके ड्राइवर के इसके कारण, नींद के कारण, ठीक से ना चलाने के कारण वो ये एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे प्राथमिक तौर पर सामने आया है। अगर अशोक चव्हाण जी को विनायक मेटे की मौत एक साजिश लगती है, उनके ऊपर नजर रखकर की हुई बात लगती है, तो मुझे लगता है ये बातें अशोक चव्हाण को दुनिया के सामने लानी चाहिए, अगर उनके पास कुछ प्रूफ है तो। नहीं तो विनायक मेटे के मौत को संदिग्ध बताकर उनके विषय में चर्चा करवाना आवश्यक नहीं बनता है आवश्यक। और यही बात हो रही है कि जिसका राजनीतिकरण किया जाए, कई चुनावों के संबंध में इसको बार बार उठाया जाए और इसके ऊपर चर्चा हो जाए और लोगों के मन में अविश्वास की भावना निर्माण हो। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अशोक चव्हाण सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं, नांदेड़ के सांसद पर, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे हैं, इशारों में बोल रहे हैं। ये मुझे बताने की जगह अपने बहन को ही बता दो वो आरोप कितने लगा रही है उनके ऊपर। नांदेड़ के सांसद की बहन नांदेड़ के सांसद पर आरोप लगा रही है। बहन का पति भी, बहनोई भी विधायक है और विधायक जी और सांसद जी में नहीं बनती है। नांदेड़ के सांसद के साथ बहुत सारे विधायकों की नहीं बनती है, अशोक चव्हाण के साथ तो बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनके पार्टी के थे ही नहीं, है ही नहीं। अब थे तब भी दुश्मनी थी, नहीं है तो भी दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ नहीं बनती है, बिल्कुल नहीं बनती है। न राजेश पवार से बनती है, उनके वो खुद के विधायक, न तुषार राठौड़ से अच्छी तरह से बनती है, न विधान परिषद के विधायक से बनती है, न जिले के अध्यक्ष से बनती है, न पूर्व अध्यक्ष से बनती है, न प्रवक्ताओं से बनती है।
किन्हीं के साथ भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं और इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं अशोक चव्हाण। क्या सच में नांदेड़ के सांसद चिखलीकर महोदय इस तरह से नजर रखे हुए हैं? अशोक चव्हाण के पुराने लेटर पैड्स को सामने लेकर क्या सच में उनके बदनामी की साजिश रची जा रही है? इस विषय पर सीधे तौर पे लोगों का सामने आना जरूरी है। अशोक चव्हाण को भी जरूरी है कि वो इशारों इशारों में बात न करे और मरे हुए नेता के विषय में संदिग्धता न फैलाए। अगर उनकी मौत मतलब मेटी की मौत अगर सच में एक षड्यंत्र था तो षड्यंत्र का पता अशोक चव्हाण को है तो सामने लाए, नहीं तो ये षड्यंत्र नहीं था ये बता दे। और ऐसा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है ऐसा कहकर वो जो बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, इशारों इशारों में बोल रहे हैं, वो भी दुनिया के सामने लाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।